दोस्तों आप लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोग अपने चैनल में वीडियो डालते हो, लेकिन वीडियो डालने के बाद क्या होता है कि किसी के चैनल पर 15-20 व्यूज के बाद उसका वीडियो रुक जाता है। तो किसी के चैनल पर क्या होता है 200-300 व्यूज आता है, उसके बाद उसका वीडियो रुक जाता है। लेकिन यहीं पर देखिए मेरे भी चैनल पर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो इस वीडियो पर कितना व्यूज आया है, 4,500 व्यूज आया 21 घंटे में, यानी कि 5-6 हज़ार में रुकने वाला है। यहाँ पर देखिए 12,000 इसमें आया है, जो कि यहाँ पर 16,000 आया है। यानी कि इस प्रकार से हर एक चैनल का कोई फिक्स मतलब काउंटिंग होता है। जैसे कि क्या होता है यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपका चैनल बिल्कुल नया है, अगर आपके चैनल में मान लीजिए 100 सब्सक्राइबर से लेके, ठीक है, 100 सब्सक्राइबर से लेकर अगर आपका 500 सब्सक्राइबर है, तो आपके चैनल में क्या होता होगा पता है? आपके चैनल में आपका आता होगा 22 व्यूज आता होगा, किसी में 27 व्यूज या फिर किसी में 15 व्यूज, इस प्रकार से आपका व्यूज होगा। लेकिन यहीं पर अगर आपके चैनल में 1000 से लेकर 1000 सब्सक्राइबर से लेकर अगर 2000 सब्सक्राइबर होगा तो आपके चैनल में आता होगा 100 या फिर कितना आता होगा 70 या फिर 90 या फिर कभी कभी 150, इस प्रकार से। लेकिन यहीं पर कुछ चैनल आप ऐसे भी देखे होंगे जिसके चैनल पर अगर 4000 से लेकर 8000 सब्सक्राइबर के बीच में होगा। तो ज्यादातर इस प्रकार के चैनल में कितना व्यूज आता है 200 या फिर 300 या फिर 150, इस प्रकार से व्यूज आता है। आप देखे होंगे इस प्रकार से। और कुछ चैनल ऐसे भी है यूट्यूब पर जिस पर सब्सक्राइबर बेस कितना है 50,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन उस पर व्यूज कितना आता है इस चैनल पर पता है? इस चैनल पर जो व्यूज आता है सारे वीडियोस पर 1.5 के, ठीक है, 1.2 के, इस प्रकार से व्यूज आता है। यानी कि 1000, 1500, 2000, इससे ज्यादा व्यूज नहीं आता। जबकि सब्सक्राइबर कितना है 50,000 सब्सक्राइबर है। यहां तक कि किसी वीडियोस में 500 में रुक जाता है, किसी में 200 में रुक जाता है, इस प्रकार से भी यहाँ पर होता है, ठीक है। आने के दोस्तों कहने का मतलब है 800 सब्सक्राइबर किसी चैनल पर है, ठीक है, तो कम से कम इसमें 400 तो व्यूज आना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं आता है? व्यूज कितना आता है? सिर्फ 70 व्यूज आता है या फिर 50 व्यूज आता है या फिर 90 व्यूज आता है। ऐसा क्यों होता है? और एक चीज देखना, जब अपने चैनल में वीडियो अपलोड करते हो, भले आपके चैनल में 800 सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे, जब वीडियो डालते हो तो वीडियो डालने के टाइम तुरंत हो सकता है कि 1 घंटे तक या फिर 1 दिन तक, ठीक है, 24 घंटा या फिर 6 घंटा 12 घंटा तक आपके वीडियोस में रफ्तार से व्यूज आता है। यानी कि अगर ये 70 व्यूज ही आ रहा है ना, 70 व्यूज आपका अचानक आ जाएगा, मतलब 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में या फिर 24 घंटे का मतलब भीतर में। लेकिन उसके बाद देखना, जैसे आपका वीडियोस का 24 घंटा होगा पूरा, तो फिर क्या होगा पता है? उसके बाद अगर आपके वीडियोस में अगर मान लीजिए 90 व्यूज आ गया ना, तो देखना अब आपका वीडियो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, रुक जाएगा। अब देखना उसमें 1 भी 2 भी व्यूज नहीं आएगा। यानी कि 90 के बाद वो बिल्कुल रुक जाता है। 91 92 हो गया तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद ये वीडियोस पर आपका 100 व्यूज नहीं चलता है। 24 घंटा पहले अचानक आखिर 90 व्यूज एक कैसे आ जाता है? ये कहां से आता है? और इस सभी चैनल पर होता है। भले आपके चैनल पर एक चीज और, अगर आपके चैनल में मान लीजिए अगर 60 सब्सक्राइबर ही है ना, 60 सब्सक्राइबर, ठीक है, लेकिन देखना शुरू में 24 घंटे के भीतर आपकी वीडियोस पर कितना व्यूज आएगा। अगर सारे वीडियोस पर अगर 15-20 व्यूज आ रहा है ना, 15-20, तो आपके वीडियोस पर देखना 24 घंटे में आपका मान लीजिए 25 व्यूज आ गया। लेकिन अब देखना 24 घंटा जैसे आपका हो जाता है, जैसे 24 घंटा हो जाता है आपका वीडियोस का, उसके बाद देखना ये 25 का जो होता है ना, 25 से 26 व्यूज नहीं होता है, यानी कि नहीं बढ़ता है व्यूज। तो आखिर ऐसा क्या होता है जो कि कुछ व्यूज आने के बाद वीडियो क्यों रुक जाता है? आखिर क्यों वीडियो वायरल नहीं होता है? और कुछ वीडियो ऐसा भी होता है, देखना जैसे कि हम लोग के चैनल पर, मेरे चैनल पर भी कितना सब्सक्राइबर है, लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर, यानी कि 9.5 लाख सब्सक्राइबर है। लेकिन सब्सक्राइबर 9.5 लाख है, ठीक है, 9,50,000 सब्सक्राइबर। लेकिन व्यूज कितना आता है सारे वीडियोस पर? किसी में 20,000 आ गया, ठीक है, 20 के आ गया, 30 के आ गया, 25 के आ गया, इस प्रकार से व्यूज आता है। यानी कि देख तो 9.5 लाख सब्सक्राइबर, अब कम से कम अप्रोक्स इसका 10% तो व्यूज आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? यहाँ पर 9.5 लाख सब्सक्राइबर, लेकिन देख सिर्फ यहाँ पे 2-3% ही व्यूज आता है, 3%, 5%, इस प्रकार से व्यूज आता है, जबकि 10% कम से कम तो आना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? अब दोस्तों आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा और सब कोई क्रिएटर इसी से परेशान है। जबकि हमारे चैनल पर मान लीजिए अगर 1000 सब्सक्राइबर है तो कम से कम वहां पर 500 व्यूज तो आना चाहिए, तो क्यों नहीं आता है? अब दोस्तों मैं आपको सबसे मेन चीज जो है, ऐसा क्यों होता है, यानी कि कुछ व्यूज आने के बाद आपका वीडियो क्यों रुक जाता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले देखिए, कुछ क्रिएटर आपको यह भी बताता है कि अपने वीडियोस में एसईओ, ठीक है, एसईओ अच्छी से कर लो, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, या फिर अपने वीडियोस में टैग सही से डाल लो, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। अब आपको एक चीज बताऊं, ये जितने सारे क्रिएटर होता है, 1 2 3 4 5 जितने सारे क्रिएटर होता है जो मेरे ही कैटेगरी में है, सब कोई जो आपको बताता है कि कोई टैग अच्छी से डाल लो वीडियो वायरल हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन डाल लो अच्छी से वायरल हो जाएगा। अब क्या ये गलत बताता है? ये गलत नहीं बताता आपको, ये सही बताता है। लेकिन सच में सच्चाई ये है कि यहाँ पर ये जितने सारे क्रिएटर है, इसको भी नहीं पता होता है कि आखिर YouTube का जो ये एसईओ के बारे में बताता है ना, YouTube एसईओ, ऐसे एसईओ कर लो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा।
असलियत में जो YouTube का एसईओ, जो देखिए एसईओ क्या होता है कि 100% एसईओ होता है, ठीक है, 100%। ये 100% एसईओ इन सारे क्रिएटर को नहीं पता होता है। पर्सनली वो मुझे भी नहीं पता होता है, इसलिए मैं भी अगर एसईओ करना सिखाता हूं तो मैं अपने उस वीडियो में बोलता हूं कि 100% एसईओ कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। एसईओ को कुछ पार्ट, जैसे कि देखिए अपने चैनल पर जब बार बार वीडियो डालते रहते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके, तो उनमें से जो वीडियो वायरल होता है तो उन वीडियोस का जो एनालिटिक होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि इस प्रकार से हम डिस्क्रिप्शन डाले हैं तो इनसे हमारा वीडियो हो सकता है वायरल हुआ है, इस प्रकार से हम टाइटल डालें तो हो सकता है इस वीडियो इसी कारण से वायरल हुआ है। तो उन सारे वीडियो से कुछ अनुमान लगाया जाता है कि इस प्रकार से कुछ एसईओ शायद काम कर रहा है, तो वही चीज हम आप लोगों को बताते हैं जो अपने वीडियो में पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए मैं अपने चैनल पर एक वीडियो, दो वीडियो इस प्रकार से डालता हूं ना, तो सारे वीडियोस में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूं। इस पर कुछ डिस्क्रिप्शन अलग करके देखता हूं, इस पर कुछ टाइटल अलग करके देखता हूं, इस पर कुछ अपना टैग्स अलग करके देखता हूं, तो कहीं दूसरे तरह से टैग लगा कर देखता हूं। तो ये सारे चीज अपने वीडियोस में एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहते हैं। और जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये वीडियो मेरा वायरल नहीं हुआ, ये भी वायरल नहीं हुआ, ये भी वायरल नहीं हुआ, अब ये वीडियो मान लीजिए मेरा वायरल हो गया, तो मैं वहां पर चेक करता हूं इस वीडियो से क्या ऐसा खास किया हूं, क्या चीज मैंने इसमें टेस्ट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। अब मान लीजिए इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा चीज डाला था मैंने जिसके कारण ये वीडियो वायरल हुआ है, भले इस डिस्क्रिप्शन के कारण नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ छेड़छाड़ किया जिसके कारण ये वीडियो वायरल हो गया है। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये काम आप भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो सकता है कि मेरा वीडियो वायरल हुआ है, आप लोग का भी वीडियो वायरल हो जाए। लेकिन सच्चाई जो यूट्यूब का जो एसईओ है, ये एसईओ, अगर इसके बारे में जिस क्रिएटर को, मतलब जो 100% जो नॉलेज है उसको अगर पता चल जाता है किसी क्रिएटर को, मान लीजिए यूट्यूब पर बहुत सारे क्रिएटर होता है, यहां पर देखिए यूट्यूब पर ये एसईओ, ठीक है, ये जो यूट्यूब का एल्गोरिथम एसईओ जो काम करता है, ठीक है। अब देखिए इस यूट्यूब का जो एसईओ के बारे में मान लीजिए कोई क्रिएटर को एक पता चल जाता है, ठीक है, इस क्रिएटर को मान लीजिए पता चल गया 100%। अब सोच के देखो, यूट्यूब इस तरीके से अपने वीडियोस को वायरल कराता है अपने प्लेटफॉर्म में। अब इस बंदा को मान लीजिए पता चल गया है, तो पता है ये क्या करेगा, ये एक यूट्यूब चैनल बनाएगा, यूट्यूब चैनल बनाने के बाद अपने चैनल पर जितना सारा वीडियो डालेगा, सारा वीडियो ये वायरल कर लेगा। क्यों वायरल कर लेगा? क्योंकि इस एसईओ के बारे में इसको सारा नॉलेज है, यानी कि इसको पता है कि यूट्यूब का एसईओ कैसे काम करता है, तो उसी प्रोसेस से काम करेगा। अगर टाइटल में अगर मान लीजिए 3 बार कीवर्ड डालने से अगर वायरल हो रहा है तो ये 3 बार डालेगा, क्योंकि इसको पता है। अगर टैग में अगर 2 कीवर्ड डालने से अगर वायरल हो रहा है तो ये 2 ही कीवर्ड डालेगा, क्योंकि इसको पता है। लेकिन अब क्या होगा, यूट्यूब पर जितने सारे मिलियन ऑफ चैनल है, किसी चैनल पर 200 मिलियन, तो इस प्रकार से जितने सारे मिलियन में चैनल है, तो उन सारे चैनल को ये फेल करके रख देगा। ये क्या करेगा, अपने चैनल में करोड़ों सब्सक्राइबर, मतलब करोड़ों से करोड़ों सब्सक्राइबर इंक्रीज कर लेगा। कैसे इंक्रीज कर लेगा? क्योंकि इसको एल्गोरिथम के बारे में पता है, यूट्यूब का एसईओ के बारे में पता है, ये अपने सारे वीडियोस को ही वायरल करेगा और सारे वीडियोस में लाखों नहीं मिलियन करोड़ों व्यूज लाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको भी एसईओ के बारे में पता नहीं चल सकता है। अगर मान लीजिए यूट्यूब का एसईओ क्या करता है बताइए, यूट्यूब देखिए 7 दिन में 10 दिन में इस प्रकार से अपना एसईओ को बदलते रहता है। क्यों बदलता पता है? क्योंकि यूट्यूब का एसईओ, अगर मान लीजिए गलती से कोई आदमी, मान लीजिए जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, यहाँ पर देखिए इंडिया में बहुत सारे और कंट्री में बहुत सारे हैकर बैठे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों का जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसको भी हैक करने में बहुत सारे लोग लगे होंगे। तो अगर मान लीजिए गलती से कोई बंदा क्या करता है, उसका एल्गोरिथम को हैक भी कर लिया ये, ठीक है, अब इसको पता चल गया कुछ टाइम के लिए। लेकिन पता है यूट्यूब देखना 7 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में सबका व्यूज डाउन हो जाता है। क्यों होता पता है? क्योंकि यूट्यूब अपना एल्गोरिथम को बदलते रहता है। अगर इसको पता भी चल गया ना, तो ये एक दिन अपने वीडियोस में कुछ कर पाएगा, लेकिन दूसरे दिन यूट्यूब क्या करता है, एल्गोरिथम अपना चेंज कर देता है। अब ये जितना मेहनत किया उस एल्गोरिथम को पकड़ने के लिए, एसईओ जानने के लिए, मेहनत इसका पानी में चल गया। क्यों? क्योंकि यूट्यूब यहाँ पर अपना एल्गोरिथम को फिर से चेंज कर दिया। अब इसका पूरा मेहनत यहाँ पर पानी में चल गया। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर यूट्यूब काम करता है कि यूट्यूब प्रत्येक 8 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन में, महीना दिन में अपना एल्गोरिथम को बदलते रहता है। कोई भी जैसे बड़ा क्रिएटर हो, चाहे टेक्निकल गुरुजी हो, जितने सारे बड़ा क्रिएटर हो, मिस्टर वेस्ट हो, कैरी मिनाटी हो, किसी को, कोई भी क्रिएटर को यूट्यूब का एसईओ के बारे में पता नहीं है, जो कि यूट्यूब कैसे काम करता है, कैसे व्यूज बढ़ाता है और कैसे 24 घंटा में व्यूज रुक जाता है। कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता है, जब एक बंदा वीडियो अपलोड करता है, ठीक है, और वीडियो पर 24 घंटा बाद उसका व्यूज कैसे रुक जाता है। अब ये किस प्रकार से काम करता है, ये एसईओ से ही कुछ काम करता है। तो किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है कि आखिर यूट्यूब क्या कर रहा है। और एक चीज देखना, यूट्यूब पर क्या होता है, कोई वीडियो बहुत ज्यादा चलता है, ट्रेंडिंग, मतलब जैसे कि सॉन्ग हो गया, फिर कुछ भी चीज, अगर ट्रेंड चल रहा है, डेली मतलब मिलियन में व्यूज जा रहा है, लेकिन देखना कुछ टाइम के बाद, 6 महीना बाद या फिर 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद
वो वीडियो इतना नीचे आ जाता है कि उसको कोई नहीं देखता है। देख लेना, सोच के देखो, आज से कुछ दिन पहले कोई एक सॉन्ग निकला होगा जो कि ट्रेंड करता होगा उस टाइम में, निकलने का टाइम, लेकिन अभी क्या वो सॉन्ग देखो, अभी सोच के देखो, वो आपके नजर में नहीं होगा, कहीं पर यूट्यूब पर नहीं दिखता होगा। क्या यूट्यूब पर अभी नहीं है? वो अभी भी यूट्यूब पर ही अपलोड है, लेकिन वो वीडियो आखिर क्यों दब गया, नीचे क्यों चल गया? क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम कुछ ऐसा ही काम करता है, YouTube का SEO, जो कि पुराने वीडियोस को रिजेक्ट करते रहता है और नए वीडियोस को प्रमोट करते रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके वीडियोस में 2000 सब्सक्राइबर है और अगर आपके वीडियोस में व्यूज 20 व्यूज, 50 व्यूज, 100 व्यूज इस प्रकार से आ रहा है, अगर आपका वीडियो रुक रहा है, तो अगर आपको व्यूज बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना होगा पता है? आपके चैनल में जो सब्सक्राइबर बेस है, ये सब्सक्राइबर बेस को आपको बढ़ाना होगा। ये सब्सक्राइबर बेस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा व्यूज आएगा। अब कैसे? एक चीज आप लोग देखना, मनोज दे के चैनल पर कितना सब्सक्राइबर अभी? 5 मिलियन सब्सक्राइबर है। सारे वीडियोस पर व्यूज कितना आता है? 200 के या फिर 250 के, इस प्रकार से व्यूज आता है। या फिर कितना आता है? किसी में 1.5 लाख भी आता है। इस प्रकार से सब्सक्राइबर कितना है? 5 मिलियन। ठीक है, मेरे चैनल पर कितना है? 9.5 लाख। 9.5 लाख सब्सक्राइबर है और व्यूज कितना आता है? अप्रोक्स 30,000, 20,000 इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो अप्रोक्स अगर आपका सब्सक्राइबर होता है 5 मिलियन सब्सक्राइबर है तो व्यूज कितना आ रहा है? जबकि इसका 10% व्यूज कितना होगा? कम से कम 500 के होगा, यानी कि 5 लाख व्यूज आना चाहिए, लेकिन कितना आता है? 200 के, यानी कि लगभग यहां पर देख सकते 4% ही व्यूज आ रहा है। जितना सब्सक्राइबर बेस है उसके हिसाब से कितना आ रहा है? 4%, 3% ही व्यूज आ रहा है। 4% हम मान लेते हैं। और मेरे चैनल पर कितना आ रहा है? यहाँ पर देखिए 9.5 लाख, यानी कि 1 मिलियन लगभग सब्सक्राइबर है, यानी कि 100 के व्यूज आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है यहाँ पर? 30,000 ही मान लेते हैं हम। तो कितना आ रहा है यहाँ पर? 3% आ रहा है। 3%, 4%, 2.5% इस प्रकार से व्यूज आता है। तो अगर आपके चैनल में जितना सब्सक्राइबर बेस होता है उसके हिसाब से अप्रोक्स उसका निकाल लो 3%, 4%, 5%। हालांकि एक्चुअल जो है, अगर आपका कंटेंट सही होगा, ऑडियंस सारा एक्टिव होगा, जो आपका सब्सक्राइबर बेस है, यहां पर देखिए सब्सक्राइबर बढ़ाने से आपका व्यूज बढ़ेगा। ये तभी काम करेगा जब आपका सब्सक्राइबर एक्टिव रहेगा। ये सब्सक्राइबर 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन ये सब्सक्राइबर अगर आपका कोई काम का नहीं है, मान लीजिए आपका वीडियो देखने वाला नहीं है, तो फिर व्यूज कितना आएगा? वही आएगा 250, 300। लेकिन अगर आपका जैसे कि 2 लाख ही सब्सक्राइबर है ना, 2 लाख सब्सक्राइबर सब कोई एक्टिव है ना, तो आपके वीडियोस पर 50,000 व्यूज आ जाएगा, 50,000, 60,000 इस प्रकार से व्यूज आ जाएगा आपके वीडियोस पर। तो यहां पर मेन चीज क्या है? अगर आपको अपने व्यूज बढ़ाना है तो इसके लिए आपको अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाना होगा। लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ेगा कैसे? सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको अपने चैनल में मेहनत से काम करना होगा और अपने वीडियोस को वायरल करना होगा। देखिए, आपके चैनल में 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो वायरल होगा, आपका सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ेगा। एक वीडियोस पर 1 मिलियन व्यूज जाएगा तो गारंटी है इनसे आपको 100 का सब्सक्राइबर मिल जाएगा। ठीक है, सब कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, लेकिन उनमें से होता है 10% लोग जो कि सब्सक्राइब करता है आपके चैनल को। एक वीडियोस में अगर आपका 5 लाख व्यूज गया तो इनसे 50,000 सब्सक्राइबर आपका मिल जाएगा। अब कितना टोटल सब्सक्राइबर हो गया? 1.5 लाख, 150 के सब्सक्राइबर। अब वीडियो अगर अपने चैनल में अपलोड करोगे ना, तो ये एक्टिव सब्सक्राइबर क्योंकि आपके वीडियोस से मिला है। अब आपके वीडियोस पर कितना व्यूज आएगा पता है? सारे वीडियोस पर 8,000, 7,000 इस प्रकार से आपको व्यूज देखने को मिलेगा। जो व्यूज आपका पहले था कितना? इन सारे वीडियो वायरल नहीं होने से पहले, ये वीडियो जो हुआ वायरल, ये वीडियो वायरल नहीं होने से पहले कितना व्यूज था पहले सारे वीडियोस पर? 200, 300। लेकिन 2 वीडियो आपका वायरल हो गया और उसमें एक वीडियोस में आपका चल गया 1 मिलियन व्यूज और इस प्रकार से व्यूज चल गया, तो सब्सक्राइबर आपका हो गया 1.5 लाख। अब 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद देखना आपको सारे वीडियोस पर अब जो भी अपलोड करेंगे 6,000, 8,000 इस प्रकार से आपका व्यूज आएगा, 10,000, 15,000। और दोबारा फिर 1-2 वीडियो वायरल हो गया तो सब्सक्राइबर बेस हो जाएगा कितना? 5 लाख। 5 लाख सब्सक्राइबर बेस हो जाएगा, ये भी व्यूज बढ़ जाएगा। अब आपके वीडियोस पर कितना व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा? 15,000 आने लगेगा, 18,000, 20,000 इस प्रकार से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही व्यूज बढ़ता है। जैसे जैसे आपका सब्सक्राइबर का काउंटिंग बढ़ेगा वैसे वैसे व्यूज भी बढ़ता है। लेकिन उसका कितना व्यूज होता है? सिर्फ 4%, 10%, 8%, 6% इसके हिसाब से आपका व्यूज आएगा। सब्सक्राइबर 1 मिलियन तो व्यूज कितना आएगा? 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख इतना तक व्यूज आएगा। तो अगर आपके वीडियोस पर अगर व्यूज अगर 15-20 व्यूज आकर अगर रुक रहा है, 200-300 आकर अगर रुक रहा है, तो परेशान मत हो। इसके लिए आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना होगा। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेगा? जब आपका 1-2 वीडियो वायरल होगा, तो वीडियो वायरल करो, सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेगा। और यूट्यूब देखिए कुछ ऐसा काम करता है कि हर एक वीडियोस का इंप्रेशन कुछ टाइम बाद रोकता है। अगर आपके वीडियोस में कुछ व्यूज आकर अगर वीडियो रुक रहा है तो परेशान मत हो, क्योंकि सभी चैनल का व्यूज रोकता है, चाहे वो किसी का भी चैनल हो। कुछ टाइम बाद उसका व्यूज मतलब इंप्रेशन भेजना ही बंद कर देता है, ताकि अब नया वीडियो बनाओ यूट्यूब पर। और ना अगर मान लीजिए उस पुराना वीडियोस का ही रीच अगर भेजते रहेगा यूट्यूब, फिर नया क्यों बनाओगे आप? तो इसलिए यूट्यूब का कुछ ऐसा ही काम करता है कि जितने सारे पुराने वीडियोस होता है, जब आज अपलोड कर रहे हो वो वीडियो कल आपका पुराना ही हो गया,
वीडियो अच्छा होगा तो 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल के लिए चलेगा आपका वीडियो। अच्छा नहीं है तो कल ही उसका भी रीच डाउन कर देगा, क्योंकि यूट्यूब भी समझ आएगा इस वीडियो में जब दम ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाकर क्या फायदा। तो ऐसा ही कुछ काम करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।